हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं मेरे बनाए हुए व्हाट इफ स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस स्टोरी के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम से वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अभी भी प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में ही होता है। वेजिटा बोलता है कि क्या करो तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ दो दो हाथ करना चाहोगे? वैसे भी वो बिल्ला यहाँ पर मौजूद नहीं है। जवाब में गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे अगर तुम इस लड़ाई को अभी और इस वक्त मेरे से हार जाते हो तो मैं बीरस को कह दूंगा कि तुमने उसे बिल्ला कहा। वैसे भी तुम तो बीरस से काफी ज्यादा डरते हो ना वेजिटा। गोकू का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटा एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस हूँ, मैं किसी भी बिल्ले से नहीं डरता। ये तो बस एक वक्त की बात है, एक टाइम जरूर आएगा जब मैं यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाऊंगा। वेजिटा के इतना बोलते ही वेजिटा एकदम से गोकू की तरफ जाने लग जाता है और जैसे ही वेजिटा गोकू तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटा अटैक्स की बौछार कर देता है गोकू के ऊपर। वेजिटा और गोकू के बीच हमें एक जबरदस्त लड़ाई देखने मिल रही होती है, पर जल्दी हम देखते हैं कि गोकू एक जबरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है वेजिटा के ऊपर। जैसे ही गोकू एक जबरदस्त अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, वैसे ही वेजिटा एक जबरदस्त किक मार देता है गोकू को। वेजिटा बोलता है कि तुम इस वक्त अल्ट्रा इंस्टेंट में हो, इसके बावजूद मैं तुम्हारे ऊपर हिट लैंड कर पाया। ये मेरा पहला हिट था तुम्हारे ऊपर कैकारोट इस फॉर्म में। मेरा ये न्यू फॉर्म ये तो कमाल का है। वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होती वेजिटा एक और अटैक करने के लिए गोकू की तरफ जाता है। वेजिटा इस बार एक जबरदस्त किक मारता है गोकू को, पर गोकू इस किक को डॉज कर देता है। वेजिटा लगातार गोकू के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, पर गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में होने की वजह से हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। गोकू वेजिटा के अटैक्स को डॉज करते करते काफी दूर निकल जाता है। गोकू बोलता है कि वेजिटा मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, पर ये मत भूलो कि मैंने इस फॉर्म को तुमसे पहले हासिल किया है, जिसका मतलब ये है कि मैं इस फॉर्म को तुमसे अच्छे तरीके से मास्टर कर चुका हूँ। दूसरी तरफ वेजिटा बोलता है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कैकारोट। मैंने देखा था कि तुम इस फॉर्म के साथ ग्रेनुला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे, पर मैंने तो उसे लगभग खत्म कर ही दिया था। कैकारोट आओ और मुझे हिट करो, इस तरीके से तुम मुझसे भाग नहीं सकते। वेजिटा की इतना बोलती वेजिटा एकदम से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ गोकू बोलता है कि वेजिटा उस चीज का ध्यान रखना जिसे तुम मांगने चाह रहे हो। गोकू के इतना बोलते ही गोकू भी एकदम से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। बीरस और वीस के गैर हाजिरी में ये दोनों सेयंस लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर आग बरसा रहे होते हैं। हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि टूर्नामेंट से जुड़ी हुई सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ग्रैंड ज़ेनो एक टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, वो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। इस बात को सुनकर ही सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चेहरे उतर जाते हैं। सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। तभी एकदम से यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलती है कि एक टूर्नामेंट, हाँ इस तरीके से तो हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं चुनते। आखिर इस बार आपने और ग्रैंड ज़ेनो ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि तुमने काफी अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल हर बारी हम वोट्स के अकॉर्डिंग चुना करते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बनेगा। इसमें सभी एंजल्स और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के वोट भी गिने जाते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए चुना जाता है, और ऐसा ही बिल्कुल सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ भी हुआ था। इसी तरीके से यूनिवर्स 13 से लेकर यूनिवर्स 18 तक के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुने जा चुके हैं, और यूनिवर्स 13 से लेकर यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने क्या किया ये तो आप लोग सभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो। वो ग्रैंड ज़ेनो के ऑर्डर्स को भी नहीं मानते थे, और साथ में उन्होंने मोर्टेलिटी रेट को भी अच्छे से मैनेज नहीं किया। शुरू से ही ग्रैंड ज़ेनो ये नहीं चाहते थे कि वो लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने, पर आप लोगों के वोट्स के कारण वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन पाए, जिसका मतलब यूनिवर्स 13 से लेकर यूनिवर्स 18 तक अब तक जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हाथ है। इसलिए इस बार ग्रैंड ज़ेनो का ये मानना है कि वो खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चूज करेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है।
ये जो टूर्नामेंट आने वाले समय में होने वाला है, इस टूर्नामेंट में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें ग्रैंड ज़ेनो पसंद करते हैं। तो अब से जब भी मैं नेक्स्ट मीटिंग रखूँगा तभी आप लोगों को यहाँ पर आना होगा और आकर अपने चुने गए कैंडिडेट को ग्रैंड ज़ेनो को दिखाना होगा। मेरा मतलब ये है कि ग्रैंड ज़ेनो को उनके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोगों को, जिससे कि ग्रैंड ज़ेनो ये फैसला करेंगे कि उन्हें टूर्नामेंट में होना चाहिए या नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो ये टूर्नामेंट का स्टेज 1 हो जाएगा, जिसमें ये हो सकता है कि ग्रैंड ज़ेनो काफ़ी सारे यूनिवर्सेस को पहले ही एलिमिनेट कर दे। इस मीटिंग को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट दे देना चाहता हूँ। ग्रैंड ज़ेनो उन वॉरियर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जिन्होंने हाल ही में हुए टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पर इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप न्यू वॉरियर्स नहीं ला सकते। अगर आपको लगता है कि ग्रैंड ज़ेनो उस न्यू वॉरियर को भी पसंद कर सकते हैं तो आप अपने यूनिवर्स से उस न्यू वॉरियर को भी ज़रूर लाना। क्या पता ग्रैंड ज़ेनो को कुछ नया देखने में ज़्यादा मज़ा आए। तो नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीज़ और वीरस वापस अपने प्लेनेट पर जा रहे होते हैं, जहां पर वीज़ वीरस से बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे यूनिवर्स के लिए। टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ज़ेनो को गोकू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो गोकू तो हमारे लिए एक पक्का वाला कैंडिडेट है। जवाब में वीरस बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है कि उस बेवकूफ़ सैयन को फाइट करना पसंद है, पर ये मत भूलो कि ये टूर्नामेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए हो रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि गोकू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम ये कह सकते हो कि ये वेजिटा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वीरस का ये सेंटेंस ख़त्म हो, पर वहीं पर दूसरी तरफ हमें एक जाना पहचाना टाइम मशीन दिखता है। ये टाइम मशीन टेक ऑफ कर चुका होता है और जैसे ये टाइम मशीन टेक ऑफ करता है ये एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। हमेशा की तरह इस टाइम मशीन में और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रंक्स होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास और निराश लग रहा होता है। एकदम से हम कैप्सूल कॉर्प सिटी को देखते हैं, जहां पर ट्रंक्स आकर दोबारा लैंड करता है। ट्रंक्स जैसे ही वहां पर आता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है, जिस चीज़ को देखकर बुल्मा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बुल्मा बोलती है कि ये तो मेरा फ्यूचर का बेटा है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या इसके साथ दोबारा वहाँ पर कुछ हुआ है? बुल्मा जल्दी से एकदम से फ़ोन लगाने लग जाती है। इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर गोकू और वेजिटा नहीं होते, जिसके वजह से बुल्मा गोहान को फ़ोन लगाती है और इसके दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान आ जाता है। गोहान ट्रंक्स की इस हालत को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि बुल्मा ये तो ट्रंक्स है, क्या इसी के लिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है? आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो वापस अपने टाइमलाइन में जा चुका था ना, क्या इसके टाइमलाइन में दोबारा कुछ हुआ है? ट्रंक्स तुम होश में आओ, मैं गोहान यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जवाब में पिकोलो बोलता है कि गोहान तुम शांत हो जाओ, उसे धीरे धीरे होश आ रहा है। लगता है इसके साथ फिर से कुछ बुरा हुआ है फ्यूचर में, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके फ्यूचर में जाए हुए तो काफ़ी वक्त बीत चुका था, तो आखिर ये इतने समय बाद यहाँ पर क्यों आया है? अगर ब्लैक से जुड़ी हुई कोई बात होती तो शायद वो तुरंत ही वापस आ जाता, पर आखिर ये इतने टाइम बाद यहाँ पर क्यों आया है? पिकोलो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स को एकदम से होश आ जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि गोहान। ट्रंक्स गोहान को देखकर एकदम से रोने लग जाता है। ट्रंक्स को गोहान में फ्यूचर गोहान दिख रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि गोहान तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं बस एक कचरा हूँ जो हर एक टाइमलाइन को ख़राब कर रहा है। जिस भी टाइमलाइन में मैं जाता हूँ पता नहीं क्यों मैं उस टाइमलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। मैं कभी भी पावर के उस लेवल तक नहीं जा पाया जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था। गोहान बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो, आखिर तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? क्या वो ब्लैक है जो कि वापस आया है तुम्हारे टाइमलाइन में? जवाब में ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, वो पता नहीं मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। ट्रंक्स के मुंह से इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग वहाँ पर हैरान रह जाते हैं। आखिर फ्यूचर टाइमलाइन के ट्रंक्स के साथ हुआ क्या, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय।